व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट, प्लांट्स के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो आपको पता ही है कि प्लांट्स तो आत्मनिर्भर होते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, तो वो कैसा न्यूट्रिशन शो करेंगे, पहले आप सोचिए। सो आई होप आपने सही आंसर सोचा होगा। ए आंसर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये आंसर इज ऑटोट्रॉपिक। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सोचिए। सो क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा इसमें से कौन सा ऑर्गन है जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन नहीं है। तो इसमें आपने पढ़ा था कौन कौन से आते हैं आपके, माउथ आता है, उसके बाद ईसोफेगस आता है, देन उसके बाद आप स्टमक पढ़ोगे, स्टमक मतलब ईसोफेगस आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं कंसीडर किया जाएगा, वो सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है जो कि पेरिस्टेटिक मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, उसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता। लिवर भी आपका हेल्प करता है, और पेंक्रियाज भी हेल्प करते हैं, और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब भी हेल्प करते हैं, एनस भी आपका उसी में आ जाएगा। तो ये सब आपके पूरा एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के भी पार्ट्स हो गए। तो लिवर भी है, किडनीज नहीं है, पेंक्रियाज भी है, स्टमक भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, किडनीज। तो आप देख सकते हो किडनीज का आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू एनर्जी इज नोन एज। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें आप ग्लूकोज को एनर्जी मतलब एटीपी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हो। चलो आपके पास टाइमर आ रहा है, जब तक आप सोचिए। चलो तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ही वो प्रोसेस है जिसमें आप ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट कर देते हो। रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जितने आंसर सही जाएं उतने आप बताइएगा, खुद को मार्क्स दीजिएगा, एक क्वेश्चन का 1 मार्क देना। ओके चलो रेस्पिरेशन। फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। इन ह्यूमंस विच ऑर्गन इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब न्यूट्रिएंट्स के जो आपका जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे ग्लूकोज बन गया, एमिनो एसिड्स बन गए, फैटी एसिड्स बन गए, ग्लिसरॉल बन गया, इस सब का एब्जॉर्प्शन कौन से ऑर्गन में होता है। तो आप सोचिए। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। यहीं पे आपका मोस्टली आपका डाइजेशन भी यहीं पे कंप्लीट होता है, और आपका न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन भी यहीं पे होता है। अगर किसी ने लार्ज इंटेस्टाइन सोचा है तो उनको बता दूं कि यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। विलाइज प्रेजेंट होती है यहाँ पे जो कि रिच होती हैं ब्लड में, और सारे न्यूट्रिएंट्स को लेके वो ब्लड में भेज देती हैं ताकि ब्लड उनको बॉडी सेल्स तक पहुंचा के वहाँ पे एनर्जी बन पाए। जैसे ग्लूकोज से क्या बनेगा आपका एटीपी, जो पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। ओके चलो स्मॉल इंटेस्टाइन। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस। सो चलो इसका आंसर देखते हैं, कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब वेस्ट होता है बॉडी में। वेस्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब वेस्ट। ग्लूकोज भाई ये तो बॉडी को चाहिए, न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है सिंपलेस्ट फॉर्म, एमिनो एसिड जो कि हमने प्रोटीन को डाइजेस्ट करके बनाया था, प्रोटीन वो भी हमने एमिनो एसिड में कन्वर्ट करके उन्हें हम यूज़ करेंगे। तो हमारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो वेस्ट होता है बॉडी में वो क्या होता है, यूरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूरिया, क्योंकि यही तो होता है हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट जिसको हमारी किडनी फिल्टर आउट करके हमारा बॉडी से उसको बाहर भेज देती है, किसकी फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में। बाकी हमारा यूरिया स्किन से भी बाहर निकलता है, जो स्किन होती है ना
स्वेट, जब पसीना आता है आपको तो उसमें भी थोड़ा सा यूरिया प्रेजेंट होता है, वो बाहर निकल जाता है। जब आप रोते हो, टीयर्स, उसमें भी आपका वेस्ट बाहर निकलता है, जो बॉडी का एक्सेस सॉल्ट होता है और यूरिया होता है वो बॉडी से उसमें बाहर निकलता है। चलो, यूरिया। 6 क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स? स्टोमेटा का प्राइमरी फंक्शन बताओ, प्लांट्स में क्या होता है, सोचो। इसका आंसर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस यूज़ तो होती है, बट इसका प्राइमरी फंक्शन पूछा है। मेनली किस में यूज़ होती है? रेस्पिरेशन नो, ट्रांसपिरेशन यस, डाइजेशन नो। ट्रांसपिरेशन में स्टोमेटा का प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। कैसे? ये क्या करती है, वाटर को, जब प्लांट्स में एक्सेस वाटर हो जाता है तो वाटर को बाहर निकालने का काम कौन करता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू वाटर बाहर निकल जाता है, किसकी फॉर्म में? वाटर वेपर की फॉर्म में। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। और आपका गैसियस एक्सचेंज भी स्टोमेटा की हेल्प से ही होता है। गार्ड सेल का फंक्शन आपको पता ही होगा कि कैसे गार्ड सेल फंक्शन करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी न्यूट्रिशन वाली वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज, ये इसका हो जाएगा आंसर, ट्रांसपिरेशन। 7 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ब्लड वेसल कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? वेरी इजी क्वेश्चन, करके देखिए। चलिए, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज या फिर वेन्यूल्स? नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपकी? आर्टरीज। क्या हो जाएगा? आर्टरीज। तो इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि हार्ट आपका क्या हो गया? स्कूल हो गया। बॉडी सेल्स आपके क्या हो गए? बच्चों के घर हो गए। जब हम बच्चों के घरों से बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो वो किस में बिठा के भेजते हैं उनको? स्कूल जो वैन आती है उसमें बिठा के भेजते हैं। तो वी फॉर वैन और वी फॉर वेन्स। तो जब बॉडी सेल से हार्ट की तरफ ब्लड जाता है, हार्ट की तरफ, टूवर्ड्स दी हार्ट, तब हम किसके थ्रू भेजते हैं उसको? वेन्स के थ्रू। और जब हम घर पे बच्चों को बुलाते हैं, जब बच्चे आते हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, ए फॉर आते हैं, ए फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट, ए फॉर आर्टरीज। तो ए वाला फॉर्मूला आप इसमें यूज़ करते हो। तो जब अवे फ्रॉम हार्ट होता है, ए फॉर अवे और ए फॉर आर्टरीज, तो इसमें हम आर्टरीज वाला ऑप्शन टिक करेंगे, आर्टरीज। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट्स? वेरी इजी क्वेश्चन, करके देखिए। चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा रेस्पिरेशन नो, फोटोसिंथेसिस यस, डाइजेशन एक्सक्रीशन नहीं। तो फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का बहुत बड़ा रोल होता है। किसमें? लाइट एनर्जी को, जो आपको सन से मिलती है, लाइट एनर्जी को क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब्ड करते हैं। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है? क्लोरोफिल का। और लाइट एनर्जी का तो फोटोसिंथेसिस में बहुत बड़ा रोल है। कितना बड़ा? वो आप फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में पढ़ सकते हो। फोटोसिंथेसिस। विच पार्ट ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स? इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये है आपका हार्ट, स्कुल, हमने इसको स्कुल वाली ट्रिक से पढ़ा था। ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसको मैंने उल्टा क्यों लिखा है? मैंने अभी ट्रांसपोर्टेशन वाली वीडियो में बताया था कि हम जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनको उल्टा पढ़ते हैं, लेफ़्ट को राइट पढ़ते हैं और राइट को लेफ़्ट पढ़ते हैं, क्योंकि जब अपनी बॉडी की स्टडी करते हैं तो हम उनको उल्टा देख रहे होते हैं उस टाइम पे, तो हम उनकी गलत स्टडी ना कर लें, इस वजह से हम उनको ऑलरेडी अपोजिट कंसीडर करके चलते हैं। तो जिसकी वजह से हम उनको सीधा, खुद से वो ऑटोमेटिकली हम उनको सीधा पढ़ सकें। तो ये एक रीज़न है ऑर्गन्स को उल्टा पढ़ने का। तो यहाँ पे हम राइट वाला पार्ट पढ़ेंगे और यहाँ पे हम लेफ़्ट वाला पढ़ेंगे। तो जब बॉडी सेल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यहाँ पे शैतान बच्चे हैं,
वो जब जाते हैं स्कूल तो उनको राइट वाले पार्ट में छोड़ा जाता है। अब इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और जब हम लाइब्रेरी से बच्चों को होशियार करके लेके आते हैं तो हम उनको लेफ्ट वाले पार्ट में लेकर आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम। चलो, इन ह्यूमंस वेयर डज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन प्राइमरीली अकर। जो ह्यूमंस होते हैं उनमें प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखो दोनों में होता है। सबसे पहले आपका स्टमक में होता है, प्राइमरीली पूछा है तो आपका स्टमक पे इसमें टिक करेंगे। इसमें क्या रिलीज होता है ऐसा? पेप्सिन। इसमें ऑलरेडी पहले से पेप्सिनोजन, पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन प्रेजेंट होता है, जिसको हमारा HCl एक्टिवेट कर देता है पेप्सिन को। जब हमारा प्रोटीन आता है तो वो प्रोटीन का पेप्सिन डाइजेशन करवाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो आपका पेप्सिन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका पेंक्रियाज होते हैं, वो इसको ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम देता है जो कि प्रोटीन का फर्दर डाइजेशन करवाता है। बट इसका आंसर हो जाएगा स्टमक, क्योंकि इसमें प्राइमरीली पूछा है। ओके, स्टमक। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन बताओ, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है। इसका आंसर हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी आपका नहीं होता। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यस। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपकी विलाइज प्रेजेंट होती हैं, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड में जो भी वाटर बचा हुआ होता है उसको हमारा लार्ज इंटेस्टाइन की विलाइज एब्जॉर्ब कर लेती हैं। प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, जब डाइजेशन यहाँ पे हो ही नहीं रहा है तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का प्रोडक्शन क्यों कराएगा? तो ये भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। सी इसका आंसर है। देख लेते हैं, चलो सही है। 12th क्वेश्चन में पूछा है विच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज इन्वॉल्व इन फिल्टरिंग ब्लड। हमारी बॉडी का फिल्टर कौन होता है? जैसे पंप, हमारी बॉडी का पंप कौन होता है? हार्ट। ऐसे हमारी बॉडी का एक फिल्टर होता है, कौन होता है? बताओ जल्दी से। हमारी बॉडी का फिल्टर होता है किडनी। कौन होता है? किडनी। जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको फिल्टर करने का काम कौन करती है? हमारी किडनी। इनके अंदर कौन, उसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कौन होती है किडनी की, जो कि हेल्प कर रही है उसको ब्लड को फिल्टर करने में? तो वो है हमारी नेफ्रॉन्स। अब बच्चे इसमें न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज रहते हैं। भाई न्यूरॉन आपकी ब्रेन की फंक्शनल यूनिट है और आपकी किडनी इसकी नेफ्रॉन है। तो इसका आंसर हो जाएगा किडनीज। चलो, विच इज द प्राइमरी रोल, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ जाइलम इन प्लांट? जाइलम का रोल बताओ, और फ्योलम का भी बताना कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करने में आपके जाइलम का बहुत बड़ा हाथ होता है, और मिनरल्स का भी यही करवाता है। ओके, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपको कौन करवाता है? फ्योलम। आपको ये वाली बात पता ही होगी। फोटोसिंथेसिस आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है, और रिप्रोडक्शन आपको पता ही है फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। ओके, व्हाट इज अ सॉरी यही वाला क्वेश्चन था, आंसर इसका। व्हाट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नोन एज वॉइस बॉक्स? वॉइस बॉक्स किसे कहा जाता है? आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम तो पढ़ा ही होगा, उसमें वॉइस बॉक्स किसे बोलते हैं? बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये नहीं है, ट्रैकिया नहीं है, ये तो विंड पाइप कहलाते हैं, ये तो लंग्स नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा लैरिनिक्स। तो लैरिनिक्स इसका करेक्ट आंसर है, जिसे हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, लैरिनिक्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल इन डाइजेस्टिव प्रोसेस? बाइल का क्या काम होता है?
तो इसमें हम देखेंगे बाइल कौन सीक्रेट करता है, लिवर जो होता है वो आपका बाइल जूस सीक्रेट करता है। क्या करता है, बाइल जूस के अंदर क्या पाया जाता है, आपका बाइल सॉल्ट। और बाइल सॉल्ट आपका किस में हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, जो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स आप छोले भटूरे के साथ खा जाते हो उनको छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, बाइल सॉल्ट का। तो इसमें इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इसका हो जाएगा, ताकि अभी फैट के मॉलिक्यूल्स छोटे हो गए, अब इनका डाइजेशन ईजिली हमारा पैंक्रियास के जो सीक्रेशन जो छोड़ेंगे, जिसमें आपका कौन करवाता है, लाइपेज। तो लाइपेज आपका इसका डाइजेशन अच्छे से करा सके। लाइपेज किसके नाम पे रखा गया, लिपिड्स के नाम पे, फैट्स को हम लिपिड्स भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा, और अगर कोई आंसर आपको नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।